नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो अपने आप को दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री के तौर पे नॉमिनेट करता है, उसकी एक पॉलिसी रही है कि कोई भी कंट्री किसी भी कॉन्टिनेंटल का हो, अगर वो ग्रो कर रहा है तो कहीं ना कहीं उस कंट्री के अंदर कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट पैदा करे जिससे उस कंट्री की ग्रो रुक जाए। यानी एक देश से दूसरे देशों के बीच में किस प्रकार से डिस्प्यूट हो, उस देश के अंदर कोई धार्मिक भावनाओं को लेकर बात करे या दूसरे मसलों को लेकर बात करे और वो देश आपस में ही उलझे रहे। ये अमेरिका की एक पॉलिसी रही है। बिकॉज 1998 में अमेरिका में एक कमीशन का गठन हुआ जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ कमीशंस ऑन इलीगल रिलीजियस फ्रीडम। यानी इस कमीशन का जो काम है वो बेसिकली है कि किसी भी देश के धार्मिक भावनाओं को लेकर, किसी भी देश के माइनॉरिटीज को लेकर उन पर कितना अत्याचार हो रहा है या कुछ पॉलिसी ऐसी है जो इनके खिलाफ है, इनका एक रिपोर्ट बनाना और रिपोर्ट बना के क्या करना कि पूरी दुनिया में पब्लिश करना और दिखाना कि हम इन देशों के लिए बहुत चिंतित हैं, हम इस देश के लिए बहुत चिंतित हैं, इस देश में माइनॉरिटीज़ पर यह काम किया जा रहा है, इस देश में माइनॉरिटीज़ के बाकी जो पूजा स्थल है उस पर यह काम किया जा रहा है। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ क्योंकि इसकी एक विशेष सूचना हमारे पास है। अभी फिलहाल इस कमीशन ने एक रिपोर्ट बनाई है। इस रिपोर्ट में सीधे तौर पे उसने भारत को विशेष चिंतित देश घोषित किया। यानी अपनी रिपोर्ट में बहुत सी बात कही है जो आगे मैं वीडियो पे बताऊंगा, लेकिन बताने से पहले दोस्तों रिक्वेस्ट करता हूं कि जो नए लोग मेरे इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आज जो बात मैं कहने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि बीइंग अ इंडियन हम सभी को ये बातें सुननी चाहिए, क्योंकि यूएसए का हमेशा मकसद रहा है कि कोई भी अगर तरक्की करे तो उसको किस तरीके से नीचे गिराया जाए। ये यूएसए की अपनी एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी रही है। रिसेंटली यूएसए के इस कमीशन ने अपनी जो रिपोर्ट पेश की, इसमें सीधे तौर पे सबसे पहला जो निशाना लगाया वो भारत के खुफिया एजेंसी रॉ पे लगाया। उन्होंने सीधे तौर पर टारगेट किया कि यूएसए और कनाडा में जो सिख कम्युनिटी के सेपरेशन लीडर है, जिस तरीके उनकी हत्या हो रही है या उनकी मौत हो रही है, इसके सीधे कनेक्शन रॉ के साथ है। रॉ के ऊपर उंगली उठाना, सीधे तौर पे इंडियन डिफेंस सिस्टम के ऊपर उंगली उठाना। एक तरफ ये कहते हैं कि हमारा F-35 आप परचेस कर लीजिए, आपको सारी सुविधा देंगे, तो दूसरी तरफ ये अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं ताकि ये हम पर प्रेशर क्रिएट करे और प्रेशर जनरेट करने के बाद इंटरनेशनल सिस्टम पर भारत को किस तरीके से बदनाम किया जाए, ये इनकी एक पॉलिसी रहती है। ये लोग भूल जाते हैं बार बार कि हमें बिजनेस भारत से ही करना है और जब भारत से व्यापार भी करनी है, बड़े लेवल पर ट्रेड करनी है, लेकिन भारत को दूसरे दौर से उनको बदनाम भी करनी है। इस रिपोर्ट में उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर बात की, भारत के CAA जो बिल है इस पर बात की। यानी भारत के जितने इश्यूज हैं जो माइनॉरिटीज से कनेक्ट है, भारत के माइनॉरिटीज पर अत्याचार हो रहा है, बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। माइनॉरिटीज़ में आप मुस्लिम कम्युनिटी करें, सिख कम्युनिटी करें, जैन, पारसी, ईसाई, कोई भी कम्युनिटी हो, हर एक कम्युनिटी पे भारत में टारगेट किया जा रहा है, इनके पूजा स्थल पर टारगेट किया जा रहा है, इनके कई जो अधिकार है उसको वंचित किया जा रहा है। यानी कई सारी की बातें जो अमेरिका की रिपोर्ट में बताई गई है, ये सीधे तौर पे भारत को टारगेट करने का एक नज़रिया है, क्योंकि भारत से सारे फैसिलिटी भी लेनी है और समय समय पे भारत को बदनाम भी किया जाए, इन पर भी ये बात करते हैं। इस रिपोर्ट के आने के बाद फॉरेन अफेयर्स के स्पोकन पर्सन ने सीधे तौर पे इस रिपोर्ट को डिनाई किया और डिनाई करने के बाद उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी कि ये जो रिपोर्ट है डिस्क्रिमिनेशंस और पॉलिटिकल एंगल से इंस्पायर है। यानी भारत के अंदर आपसी मतभेद कैसा पैदा करे, आपस में लोगों को रिपोर्ट के माध्यम से कैसे एक दूसरे के खिलाफ किया जाए, कॉन्फ्लिक्ट पैदा करे, इस रिपोर्ट में सीधे तौर पे बताया गया। इसलिए हमें इस रिपोर्ट को सीरियस नहीं लेनी चाहिए, ऐसी रिपोर्ट को एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। भारत जिस तरीके से आज दुनिया में तरक्की कर रहा है, भारत का डंका हर तरफ बज रहा है, भारत के हर एक टेक्नोलॉजी से लेकर भारत के हर एक इक्विपमेंट्स दुनिया के सारे कंट्री एक्सेप्ट कर रहे हैं। शायद ये हो सकता है कि दुनिया के वर्ल्ड पावर को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि वो भारत को कई चीज़ों का ऑफर तो देते हैं, लेकिन हम जब इसमें सोचने और समझने में टाइम लेते तो शायद ये बातें इनको चुभने लगती है। जब हमने इस रिपोर्ट के बारे में जानना चाहा कि हालांकि इस रिपोर्ट को कौन बनाता है, तो गूगल में हमने जब सर्च किया तो हमें पता चला कि इस आयोग के जो पाकिस्तानी मूल के आसिफ महमूद हैं, वो भारत को लेकर इस रिपोर्ट को अपने आका के डायरेक्शन में बनाया। सीधे तौर पर कनेक्शन आप समझ जाइए कि रिपोर्ट का कनेक्शन कहाँ है, पाकिस्तान से। यानी पाकिस्तान से इस रिपोर्ट को कनेक्शन से जब बनाया गया तो अमेरिका के प्रेशर में रिपोर्ट बनाया गया और भारत को इसमें सीधे तौर पर टारगेट किया है। एकदम क्लियर है, बहुत साफ है कि पाकिस्तान इंडिया को आपस में कॉन्फ्लिक्ट में पैदा कर दो, भारत के अंदर आपसी मतभेद पैदा कर दो ताकि ये आपस में लड़ते रहे और इनकी जो प्रोग्रेस है, इनकी डेवलपमेंट है वो रुक जाए।
थोड़ा सा इस रिपोर्ट में और जब हमने जांचा तो हमने पाया कि ये रिपोर्ट कभी भी पाकिस्तान के अंदर जो मुसलमान है, ये जो माइनॉरिटीज़ है, उन पर कितना अत्याचार हो रहा है इस बारे में कोई स्पेशल रिपोर्ट पेश नहीं करती है। हमास इजराइल के बीच में जो रिपोर्ट है, जो जिस तरीके से लड़ाई हो रही है, जो वहाँ की मुसलमानों पर अत्याचार है, इस पर कोई रिपोर्ट नहीं है। चाइना के अंदर उइगर मुसलमानों के पर जो अत्याचार है, इस पर कोई रिपोर्ट नहीं है। मिडिल ईस्ट के अंदर जो माइनॉरिटीज़ पर अत्याचार हो रहे हैं, इस पर कोई रिपोर्ट नहीं है। यानी बहुत क्लियर है साहब कि ये भारत को टारगेट कर रहे हैं। भारत को टारगेट करने का मेन मकसद कि किसी तरीके से इंडिया के आपस में कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर दे, आपस में लोगों को उलझाए रखे, इंडिया के डेवलपमेंट को रोक दें और इंटरनेशनल लेवल पर भारत को किस तरीके से बदनाम किया जाए, ये सीधा तौर पे इनका जो इशारा साफ इसमें नजर आता है। तो मुझे लगता है कि ऐसी रिपोर्ट को हमें बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, अपने जहन से इन चीज़ों को डिनाई कर देना चाहिए, क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं है कि इंडिया धीरे धीरे डेवलप करे, इंडिया बहुत आगे बढ़े। जिस तरीके से हम 2047 के टारगेट को लेकर चल रहे हैं कि इंडिया को डेवलप कंट्री क्रिएट करनी है, उसके बिहाफ पे आज देश में कई सारी जो स्कीम चल रही है उसमें सभी धर्मों के लोगों को बेनिफिशियल है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसी रिपोर्ट बनाए जिससे आपस में हम लोग उसको पढ़े और एक दूसरे के खिलाफ नफरत पैदा करें। हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए और ऐसी रिपोर्ट को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। खैर दोस्तों, सारी चीज़ें मैंने रिपोर्ट में जितनी थी, मैंने सारी चीज़ें आज की वीडियो सेशन में आप सभी के लिए रिप्रेजेंट किया है। अब आपका काम है दोस्तों, अगर आपने मेरी इस वीडियो को वॉच कर लिया है सो प्लीज़ एक बार लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें और हो सके तो वीडियो को एक दूसरे के बीच में भी शेयर करें। अगर आपने शेयर कर दिया तो प्लीज़ अब एक कमेंट्स दीजिए, क्योंकि चलते चलते अब कल फिर मिलेंगे एक और नए अपडेट नए वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।